गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आप लोगों का आज हम केमिस्ट्री का मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ इस लेक्चर वीडियो सेकंड में, जो आज आप लोगों को अपलोड कर देंगे। और आप लोग अपलोड होने के साथ इस वीडियो को बढ़िया से देखेंगे, लेक्चर क्लासेस को देखेंगे, थियरी को समझेंगे। और किसी को भी अगर इसमें डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्योरीज हो, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी गर्मी की छुट्टी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी अपना समर वेकेशन की छुट्टी अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये टॉपिक, ये लेक्चर वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे की चीज़ों को समझने के लिए, आगे के मैटर और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आज हम लोग मैटर पे फोकस करेंगे कि मैटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैटर के फॉर्मेशन के लिए कौन से कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की नीड पड़ती है, ठीक है ना। सारी चीज़ें अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि मैटर को क्लासिफाइड कैसे करते हैं। तो देखिए, आपको मैंने पहले से बोर्ड पे माइंड मैप बना दिया हूँ, जिसके कारण ज़्यादा परेशानी नहीं हो, काफ़ी आसानी से हम लोग इजीली इसको समझ ले। देखिएगा, मैटर हो गया। मैटर को सबसे पहले क्लासिफाइड करते हैं तो टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो आपका पहला होता है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और सेकेंड आपका टाइप्स होता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो आपकी कितनी हो जाती है, कौन कौन सी होती है? आपकी सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और आपकी गैसेज होती है। तो ऐसे देखा जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोलते हैं। ऐसे जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर आपका कितना होता है? 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन में अभी आप लोगों को हम 3 पार्ट से पढ़ाऊंगा, जो आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। क्लियर? अब आते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जब भी हम मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और आपका सेकंड हो जाता है मिक्सचर्स। अब देखिएगा, मिक्सचर्स को भी अब आगे सब डिवाइड करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स, और सेकेंड वाले को कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप आपका कहलाता है एलिमेंट्स, और सेकेंड टाइप आपका कहलाता है कंपाउंड्स। अब हम लोग फर्दर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को भी डिवाइड करते हैं, तो इसका भी क्लासिफाइड पार्ट्स होती है। तो पहले हम लोग कंपाउंड्स का सब डिवाइडेड पार्ट देखेंगे। तो इसका भी 2 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद अब हम लोग एलिमेंट्स पे आते हैं। तो एलिमेंट्स को भी फर्दर हम लोग 4 टाइप्स में सब डिवाइड करते हैं। ऐसे जनरली बुक्स वगैरह में आपको 3 टाइप्स का ही सब डिवाइडेड मिलती है, लेकिन एलिमेंट्स का आपका पार्ट्स कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एलिमेंट्स को अगर डिवाइड किया जाए तो ये आपका 4 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। क्या कहेंगे? मेटल बोलते हैं। सेकेंड पार्ट वाले को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। सेकेंड पार्ट वाले को नॉन मेटल कहते हैं। उसके बाद वाले को मेटल वायर्स कहते हैं। मेटल वायर्स कहते हैं। और ये 4th पार्ट को हम लोग इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग नोवेल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोवेल गैस भी बोलते हैं। तो यही आपकी पूरी मैटर की क्लासिफिकेशन है। जो भी ये स्टूडेंट्स लेक्चर वीडियो को देखेंगे, वो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके इसको पूरे अपने कॉपी में कॉपी कर लेंगे, राइट कर लेंगे, जिसके कारण उनको पढ़ने में और आगे की स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, पूरी आपकी मैटर की क्लासिफिकेशन यही हुई। ये आपकी मैटर की क्लासिफिकेशन काफ़ी एक्सीलेंट क्लासिफिकेशन है। अगर आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं मैटर का, तो फिर कहीं और से आपको मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रत्येक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि मैटर क्या है, क्या होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है।